morning everybody. Today we are going to start a new phylum that is Pteridophyta. तो अभी तक हमने Bryophyta देखा था, तो अब हम Pteridophyta देखेंगे. So let us move on to basic characteristics of the Pteridophyta. So Pteridophyta are actually the non-flowering plants. इसमें flower produce नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे non-flowering plants बोलते हैं. They reproduce through spore formation. यानी छोटे छोटे जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनसे इनका रिप्रोडक्शन होता है. एंड दिस Pteridophyta मेनली ग्रोज इन द मॉइस्ट और द सैंडी प्लेस. मॉइस्ट और सैंडी प्लेस में ग्रो करते हैं. दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है इसमें. एंड दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इसको फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि दे आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम. वाई दे आर कॉल्ड एज द रेप्टाइल्स? बिकॉज they are mainly found in the land areas. Okay, now alternation of generation is found. Sporophyte stage is followed by the gametophyte stage, and the gametophyte stage is followed by the sporophyte stage again. Okay, so the sporophyte, gametophyte, sporophyte, ये स्टेज इसमें रहती है, ये स्टेज फॉलो होती है. एंड इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं. बट जो डोमिनेंट स्टेज है, डोमिनेंट स्टेज इज sporophyte. Okay, sporophyte is the dominant stage. So this is the basic feature of the pteridophytes. Let us move on to the spores type. Spores इसमें किस तरीके के पाए जाते हैं? Okay, if we talk about the spores, the spores are either in the form of sporophyll, यानी लीव्स में जो रहता है, या तो ये स्पोरोफिल की फॉर्म में है. स्पोरोफिल इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मैक्रोस्पोरोफिल. ओके, मैक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल का एग्जांपल अगर बोले तो एग्जांपल इज सिलेजिनेला एंड द एग्जांपल ऑफ द मैक्रोस्पोरोफिल इज फर्न्स. इसके अलावा और जो स्पोर्स फॉर्म होता है दैट इज स्ट्रोबिलस. स्ट्रोबिलस यानी कोन लाइक, इसमें कोन के स्ट्रक्चर में स्पोन फॉर्मेशन हमें दिखता है. ओके, गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट स्टेज इस इनकंस्पीशियस स्टेज है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है. एंड द यंग स्टेज इज कॉल्ड एज द प्रोथैलस स्टेज, जो कि हार्ट शेप का होता है, वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ इफ वी सी द स्पोरोफाइट, the sporophyte stage is actually they are having diploid chromosome number, and it undergoes meiosis division to form spores. यानी ये meiosis division undergo करता है to form spores. Now what will happen? These spores will germinate to form prothallus. ये prothallus form करता है. Now this prothallus is the gametophytic stage. If they are having either male or female, they combine together to form a zygote, and this zygote again develops into the sporophyte stage. तो यानी sporophytes हो रहा है, फिर spore formation हो रहा है, then zygote formation. तो basically जो sporophyte stage है, that is the dominant stage. So I hope the basic features of this Pteridophyta is clear to each and everybody. Now let us move on to the example that is fern. Fern पे हम move on करते हैं. So if we see the structure of the ferns, तो कुछ इस टाइप से हमें दिखता है ferns. They are having some stem-like root which is called as rhizome. This rhizome is having adventious root. ये adventious root इसमें पाया जाता है. They are having the leaves. इस तरीके से जो young leaf है वो थोड़ा coil form में रहती है. They are basically having pinnate leaves, यानी एक लीफ की सराउंडिंग भी दूसरी लीफ रहेगी. इस तरह से लीफ पाई जाती है. ओके, सो दिस इज द लीफलेट, दिस इज द राइजोम एंड दिस इज द एडवेंशियस रूट. और अगर इसमें हम एक लीफ की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट अ सिंगल लीफ, तो इस तरीके से जिसमें लीफ है, यहाँ पे छोटे छोटे से ना सोर्स
पाए जाते हैं या सोरस बोलते हैं सिंगुलर में, और अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज सोराई. सो स्पोर्स आर बेसिकली स्टोर्ड इन दिस सोराई. तो अगर हम इस लीफ को इस तरह से कट कर रहे हैं, यहाँ बीच में ट्रांसफर सेक्शन में इस तरह से हम कट कर रहे हैं, तो हमें जो लीफ है वो किस तरीके का दिखेगा, वो हमें कुछ इस तरीके का दिखने वाला है. दिस इज द अपर पोर्शन, दिस इज फॉलोड बाय दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द लोअर पोर्शन. ओके, नाउ हियर आर द स्पोरेंजियम सेल्स. This is sorus and this is the leaf-like structure. And if we talk about a single sporangium cells, अगर single sporangium की हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से दिखेगा? It will look somewhat like this. ये रहा stalk. Okay, now this stalk is by the different cells. इस टाइप से cells पाई जाती है. These cells आर बेसिकली कॉल्ड एज एनुलस. एनुलस बोला जाता है, बट एक साइड पे ना फ्लैटेंड सेल भी होती है, इस टाइप से फ्लैटेंड सेल भी होती है. दिस फ्लैटेंड सेल इज कॉल्ड एज स्टोमियम. इसको हम स्टोमियम बोलते हैं. एंड इन बिटवीन दीज सेल्स देयर आर SMC, दैट इज स्पोर मदर सेल्स. ये क्या है? ये स्पोर मदर सेल्स है. दिस स्पोर मदर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म स्पोर्स. ये मियोसिस डिवीजन अंडरगो करेगा ताकि स्पोर्स बन जाए. एंड नाउ दिस स्पोर्स फॉर्म्स गैमेटोफाइट, यानी जो ये स्पोर्स है ये गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा. ओके, तो आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू एवरीबडी. इस तरीके से इसका स्पोर फॉर्मेशन होता है. स्पोर्स जो है इनका क्रोमोसोम नंबर n होगा, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन से होता है. और गैमेटोफाइट स्टेज जो है that will also have the chromosome number n. Okay, so this is all about the ferns, that is Pteridophyta. I hope this is clear to each and everybody. If you have any doubt in this structure, so please do tell me. कोई अगर डाउट है तो तुम मुझे बताना. इसमें भी अगेन मेल सेल्स जो होते हैं वो एंथ्रीडियम होते हैं, फीमेल जो होते हैं आर्चिगोनियम होते हैं. वैसे ही होता है बेसिक, कोई और मेथड नहीं. जर्मिनेशन जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट कर जाते हैं टू फॉर्म द प्रोथैलस. और जो ये प्रोथैलस है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ हार्ट लाइक का होता है. अभी इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें हार्ट लाइक ही किस तरह से होता है, जो हम प्रोथैलस को बार बार बोल रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से अपीयर होता है. ओके, कुछ इस टाइप से है. एंड देयर आर इस टाइप से बॉटम में कुछ सेल्स पाई जाती है. अच्छा, ये जो डिप्रेशन है, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज एपिकल नॉच. इसको एपिकल नॉच बोलते हैं. एपिकल नॉच की साइड में यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती है विच इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम सेल्स. आर्चिगोनियम सेल्स, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंड इसकी जस्ट अपोजिट साइड में एंथ्रीडियम सेल्स विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंड हियर आर द राइजोइड सेल्स. Okay, so this is all about the ferns. If you have any doubt, please do message me. Okay, thank you. Bye bye.